अभी कमेंट्स जब शो होंगे लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर लें, फिर आई विल स्टार्ट। जैसे ही मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर आई विल स्टार्ट। मंसूर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मेरा नाम राबिया अब्बास है। लास्ट 11 ईयर से आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और इन 11 सालों में आई हैव बीन टॉप रेटेड ऑन freelancer.com, अपवर्क, फाइवर। ओके, अक्सा और शबीरी बच्चा हमारे साथ लाइव है अभी। इनके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग का रोड मैप सीखने में कि कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आपको फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन है, सक्सेस स्टोरी सुनी है और इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे शुरू करें, फ्रीलांसिंग में होता क्या है, कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है, ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। मेरे पास कमेंट्स अब रहे हो कि वेलकम तैयबा, हाउ आर यू? अब्दुल कदीर, कैसे हैं आप? अच्छा, कितने लोग, तैयबा तो आई गेस फ्रीलांसिंग कर रही हैं, शबीरी बच्चा भी आई एम श्योर फ्रीलांसिंग करेंगे, अक्सा और अब्दुल कदीर, आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग के बारे में जानते हो? कोई इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, क्या होता है इसमें, क्या करते हैं? ओके, अब्दुल कदीर, आई फ्रीलांसिंग, दैट्स ग्रेट। अब्दुल कदीर, क्या कह रहे हो, फ्रीलांसिंग में क्या स्किल है आपकी? मंसूर, आप अगर बताना चाहो अपने स्किल के बारे में, क्या आपकी नीश है? आप भी ऑलरेडी आई नो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, यू आर करंटली माय स्टूडेंट, तो जी आप। जी मैम। हम्म। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। लोगो का भी मैं सीख रहा हूँ आजकल। तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। इंशाल्लाह फील्ड में अप्लाई करते वक्त काम आएगा। बहुत सी जो आपकी टेक्निक्स है, बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। अच्छा, तो जो लोग सेशन में हमारे साथ हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मुझे बताओ कि आप लोगों का क्या स्किल है, किस निश में? अच्छा, अभी लर्निंग पे है। शबीरी बच्चा, क्या आप पहले अपना नाम बताए ना मुझे, ये आपका नाम जो है इट साउंड्स क्वाइट फनी, तो मुझे अपना अगर रियल नेम आप बता देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। और इसके अलावा जो लोग फ्रीलांसिंग करें, कदीर आप कर रहे हो, लेकिन आप क्या चीज़ सीख रहे हो? अभी आप फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन किस स्किल में आपका इंटरेस्ट है? बिकॉज देखो, फ्रीलांसिंग में जो चीज़ बिकती है, जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं, वो होती है आपकी स्किल। थैंक यू बिलाल। तो हम लोगों ने आज ये देखना है कि अगर आपको अपनी स्किल सेल करनी हो, फ्रीलांसिंग में ग्रो करना हो, अपना एज अ फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करना हो, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या डायरेक्शन होती है, क्या रोड मैप है? किसी भी डेस्टिनेशन का रोड मैप क्या होता है? ओके शबीर अहमद, दैट साउंड्स नाइस, थैंक यू अशमा तनवीर। सो जब आप कोई भी रोड मैप स्टडी करते हो या सर्च करते हो, उसका मकसद ये होता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो इस डेस्टिनेशन के रास्ते में कितने स्टॉप्स आएंगे, कहाँ कहाँ से गुजर के जो है आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो आज जो हमारी मंजिल है फ्रीलांसिंग की ग्रोथ की, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप लोगों के स्टॉप्स कौन कौन से हैं, कौन से माइलस्टोन्स अगर आप अचीव करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एज अ फ्रीलांसर यू कैन बी अ सक्सेस स्टोरी इन फ्यूचर। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। मैं जरा इंतजार कर रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, ताकि जितने बच्चों का हो सकता है आज के सेशन से भला वो हो जाए। शबीर जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कर रहे हैं लाहौर में, दैट्स ग्रेट शबीर। फोटो मॉकअप, पीडीएफ एडिटिंग, स्लाइड शो, दैट्स नाइस अब्दुल कदीर। सो मंसूर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप इसको स्ट्रीम में जरा ऐड कर दें। ओके मैम, ओके। हम जरा रोड मैप जो है डिस्कस करें फ्रीलांसिंग का। स्क्रीन विजिबल है मेरी? अच्छा, अब आप लोगों के कमेंट्स मैं दूसरे लैपटॉप से देखने की कोशिश करती हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन हो आपका मीन वाइल तो वो स्किप ना हो जाए मुझसे।
Nahida Noreen, graphic designer. That's good, Nahida. ओके, आवाज और स्क्रीन मंसूर दोनों क्लियर है? जी मैम, दोनों क्लियर है। ओके, तो परफेक्ट। आपकी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। दैट्स ग्रेट। सो लर्नर्स वो होते हैं, फ्रीलांसिंग में मैंने 3 कैटेगरीज अपने स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन की हैं ताकि मुझे पता हो कि किसको कैसे गाइड करना है। हर एक फ्रीलांसर को गाइड करने की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। 3 कैटेगरीज, 3 लेवल्स होते हैं फ्रीलांसिंग में ग्रोथ के। एक लर्नर्स होते हैं, एक रनर्स होते हैं, एक होते हैं अर्नर्स। लर्नर्स वो कैटेगरी है जो अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो इंस्पायर्ड है, जो इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको सीखना है, उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो स्किल्स इस काबिल नहीं कि उनको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जा सके, या उनके पास स्किल्स ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये लोग जो होते हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल, दे आर लर्नर्स। उसके बाद आ जाते हैं रनर्स। रनर्स वो लोग हैं जिनको फ्रीलांसिंग का पता है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे भी साइन अप किया हुआ है, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आवर, बहुत सारी मार्केट प्लेसेस है, वहां पे प्रोफाइल्स बनाई हुई है, स्किल भी है, लेकिन अपनी स्किल को सेल नहीं कर पा रहे, लाइक दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। तो वो होते हैं आपके रनर्स। देन आ जाते हैं अर्नर्स, जो कि ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं लेकिन दे वांट टू ग्रो। अगर वो महीने का 2-3 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं तो दे वांट टू ग्रो देयर कैपेसिटी। ऑब्वियसली जो भी इंसान जिंदगी में कोई काम कर रहा होता है, कहीं पे अपना इनपुट दे रहा होता है, सब लोग चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट हो। तो ये जो आज का रोड मैप है, इट इज फॉर लर्नर्स, कि आपने, यू आर अ बिगिनर, आपको फ्रीलांसिंग की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने सीखना है। तो आज मैं आपको एक डायरेक्शन दूं कि किस डायरेक्शन में आपको सीखना चाहिए। बिकॉज देखो, सीखने का कंटेंट बहुत सारा, अब आजकल हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा में रहते हैं, हर चीज अवेलेबल है ऑन अ सिंगल क्लिक, आपके पास दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जब हमने एग्जीक्यूट करना है तो किस डायरेक्शन में करना है और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी काफी डेंजरस होती है अगर आपको ये ना पता हो कि हमने किस डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज करना है। सो लर्नर्स के लिए ये गाइड है। फर्स्ट स्टेप होता है योर स्किल। फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काउंट होती है, दैट इज योर स्किल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ योर स्किल। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ योर स्किल इज नॉट राइट, या आपने जो स्किल चूज किया उसकी मार्केट में वो डिमांड नहीं है, तो आप चाहने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, भी हम जॉब की बात नहीं करें, लोकल मार्केट में डिफरेंट ट्रेंड्स है स्किल के। लोकल मार्केट में जो स्किल्स बिकते हैं वो एक डिफरेंट तरह के स्किल्स हैं, चाहे वो ग्राफिक्स है, डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो स्किल टाइप डिफरेंट होती है। लेकिन जो आपके फ्रीलांस मार्केट प्लेस है उसमें बिकने वाले स्किल डिफरेंट होते हैं। अभी हम वो डिटेल में देखेंगे कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में किस तरह के स्किल बिकते हैं। एट द एंड, फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग योर स्किल। और ये जो स्किल्स होते हैं ना, इनको परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली आप सबको पता है कि एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं, मैम हम लोग मोबाइल पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? मोबाइल पे फ्रीलांसिंग नहीं होती। फ्रीलांसिंग के लिए स्किल के साथ साथ नेसेसरी आपके लैपटॉप और इंटरनेट का होना, अनटिल अनलेस आप कंटेंट राइटर ना हो। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप जो है अपने फोन पे भी कंटेंट लिख के तो क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना ग्रोथ का मार्जिन कम होता है। अब स्किल, लेट्स सपोज के बीइंग अ लर्नर हमने कोई बहुत अच्छे स्किल सीख भी लिए, हमारे पास आ भी गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन ग्रोथ के लिए, वो है प्रूफ ऑफ योर स्किल। आपके पास अपनी स्किल का, जो आपने सीखी है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका प्रूफ होना चाहिए। अब ये जो अब स्किल, लेट्स सपोज क्या होगा, बीइंग अ लर्नर हमने कॉलेज बहुत अच्छे स्किल सीख भी लिए, हमारे पास आ भी गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो फ्रीलांसिंग में, नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन ऑफ योर स्किल है, ना तो वो कॉलेज की डिग्री है, ना यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ना वो आपका जो आपने सीखी है, फ्रीलांसिंग का आपकी एजुकेशन से। अब ये जो स्किल है, मसला नहीं है, बीइंग अ लर्नर हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड इतने स्ट्रांग नहीं है, या आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में टॉपर नहीं रहे, तो यू आर नॉट अ लूजर। आप फ्रीलांसिंग में यू कैन बी अ सक्सेस। आपके पास होना चाहिए स्किल का प्रूफ, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है जो स्किल आपने सीखा है उससे रिलेटेड आपका किया गया काम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, और मैं आपसे कहती हूँ कि जी ग्राफिक डिजाइन में जो मेरी एक्सपर्टी है वो प्रेजेंटेशन डिजाइन है। आप मुझे प्रेजेंटेशन बनवा लें, आप कहेंगे जी प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ में मैं आपको अपनी एमबीए की डिग्री ला के दिखाऊंगी, या अपना एनसीए का सर्टिफिकेट ला के दिखाऊंगी। आपके वो किस काम का?
आप देखेंगे मेरी प्रीवियसली डिजाइन की हुई प्रेजेंटेशंस, जो कि मेरा प्रेजेंटेशंस का पोर्टफोलियो है। अब ये दो चीजें भी हमारे पास आ गई, स्किल भी आ गई हमारे पास, स्किल का प्रूफ भी आ गया, हमने एक पोर्टफोलियो भी बना लिया। अगला स्टेप, This is Joe. Say hi, Joe. Hi. He's a designer. A great one, I might add. Yes, I am. But he wanted बताओ कि कम्युनिकेशन का to मतलब be क्या greater. होता है? He just needed a new project management tool. Yeah. So he got ClickUp, and now he's Employee of the Month. It's true. ClickUp. Literally all your in one place. It's that easy. Do I owe you money for this? No. Free. Forever. ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग का Forever? ताल्लुक Forever. Yeah. Free all of eternity. क्रिएटिविटी से नहीं है। फ्रीलांसिंग 2+2 = 4 वाली बात है। फ्रीलांसिंग में जब आप कोई स्किल सेल करते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की है, राइटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके सेट पैरामीटर्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे पैरामीटर्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं रहती। क्रिएटिविटी को अगर आपने बेचना हो अपनी को, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत कम चांसेस होते हैं, बेच भी सकते हो, बट वो एक इसका जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता कम्युनिकेशन क्या होती है, फ्रीलांसिंग में क्या इसका रोल है, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत कम चांसेस होते हैं, बेच भी सकते हो, बट वो एक इसका जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप ही बता दें। अच्छा, किसी को भी नहीं पता कम्युनिकेशन क्या होती है, फ्रीलांसिंग में क्या इसका रोल है, क्या रोल है इसका, बहुत क्या चांसेस होते हैं, बेच भी सकते हो, बट जब वो एक इसका वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, किसी को भी पता कम्युनिकेशन स्किल्स क्या इसका रोल है, ग्रोथ के सक्सेस के वो क्या होती है, वो एक वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, किसी it's all about sharing skills. Sharing skills ने it's all about sharing your skills. वो एक सेकंड आप लोगों के कमेंट्स जो है ना, ओके। इस PHP है स्कोप इन रियल मार्केट? PHP का ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, इतना ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। PHP से एडवांस लेवल की बहुत सारे स्किल्स आ गए हैं, आपको उन स्किल्स को सीखना पड़ता है, अपने आप को रिफाइन करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। नवाबजादी ने बहुत दुरुस्त जवाब दिया, क्लाइंट को इम्प्रेस करना कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आसान अल्फाज में ये होती है कि आप ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाइंट की बात अंडरस्टैंड की एंड देन अपनी बात उसको कन्वे की। कम्युनिकेशन का मतलब हरगिज आपकी लैंग्वेज नहीं है, जिसको हम समझते हैं कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप एक कामयाब फ्रीलांसर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप फ्रीलांसिंग में आपका कोई स्कोप नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इंग्लिश जो है ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है अपनी जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, क्लाइंट से बात करने का, सिवाय आपकी अमेरिकन मार्केट के कुछ क्लाइंट्स के और ब्रिटिश मार्केट के, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। यूरोपियन की जो इंग्लिश होती है वो तो हमसे भी गई गुजरी होती है, वो तो हमारे साथ भी सही से बात नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन का ताल्लुक जो है आपकी लैंग्वेज से नहीं। कभी भी ये नहीं समझना कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते तो हम जो है फ्रीलांसर नहीं बन सकते। हाँ, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जरूर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप इंग्लिश को कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन इज समथिंग एल्स। आपको क्लाइंट के काम को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड देन उसको मैनेज करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के प्रोसेस को मैनेज करने से लेके डिलीवरी तक का जो प्रोसेस है ना सारा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम वो एप्लीकेशंस भी देखेंगे। आप एप्स अपने पास इंस्टॉल कर लो, गो थ्रू करो कि क्या उनके अंदर जो है आपको फीचर्स वो एप्लीकेशंस ऑफर कर रहे हैं। अब ये तीनों चीजें आपने क्रॉस कर ली है, ये तीनों स्टेप्स आपने बहुत ही कामयाबी के साथ क्लियर कर लिए। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है कि अपने इस स्किल को, प्रूफ ऑफ स्किल को और कम्युनिकेशन को ले जाके एक मार्केट प्लेस में सेल करना है। देखो, हर चीज का बिकने की एक जगह होती है ना। अगर आप ग्रोसरी की मार्केट में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करेंगे, कितने लोग परचेज करेंगे? या इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में जाके आप ग्रोसरी बेचें, या जो क्लॉथ मार्केट होती है वहां पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करो, कितने कस्टमर्स मिलेंगे आपको? ऑब्वियसली बहुत कम मिलेंगे। अगर आप अपनी जो Assalamualaikum Pakistan. Here I am Mansoor Khatak, your host.
आज का जो हमारा सेशन है इट्स अबाउट फ्रीलांसिंग और आज